हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग एक बिजनेस पार्टी में जाते हैं जहां पर वैन चौ विंग के साथ फ्लर्ट करता है। वांग जी वैन चौ को विंग के साथ फ्लर्ट करते देख गुस्सा हो जाता है और वो विंग को पार्टी से बाहर ले जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी गुस्से में रफ ड्राइव करता है जिससे विंग को डर लग रहा था। विंग वांग जी को धीरे चलाने के लिए कहता है। वांग जी अचानक से कार स्टॉप करता है और ऑर्डर देते हुए कहता है गेट आउट। विंग कंफ्यूज होते हुए पूछता है हाँ। वांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा बाहर निकलो। विंग रोते हुए कहता है लेंचर बाहर अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। वांग जी कार से बाहर निकलता है और विंग के साइड का डोर ओपन करता है और विंग को खींचकर कार से बाहर निकालता है। वांग जी अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर विंग के फेस पर फेंक देता है और कार में बैठ जाता है। विंग बार बार वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे उस अंधेरे प्लेस पर अकेले छोड़कर ना जाए, वो उसे अकेले छोड़कर ना जाए, लेकिन वांग जी उसकी बात नहीं मानता और उसे छोड़कर चला जाता है। विंग इधर उधर देखता है, वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। विंग उस जगह पर किसी को ना देखकर थोड़ा आगे जाता है लेकिन वहाँ भी उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता और ना ही कोई गाड़ी दिखाई देती है। विंग उस सुनसान और अंधेरी सड़क पर अकेला था। उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी जिसके कारण वो हेल्प के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। विंग को कुछ डरावनी आवाज़ आती है। विंग पीछे मुड़कर उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। विंग स्लोली आगे बढ़ता है। वो रोड के साइड से नीचे झांककर देखने की कोशिश करता है लेकिन गीली मिट्टी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ वांग जी अपार्टमेंट पहुंचता है। वो काफ़ी गुस्से में और डिस्टर्ब था। वो सीधे अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर बेड पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी कॉल रिसीव करता है। वो कॉल वांग जी की मदर का था। वांग जी कहता है यस मॉम, आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया है। मिसेस लैन कहती हैं वांग जी मैं कब से विंग को कॉल करने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन बार बार उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। विंग को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वांग जी कहता है सॉरी मॉम, लेकिन मैं उसे फ़ोन नहीं दे सकता। मिसेस लैन कहती है क्यों, क्या बनी सो गया है। वांग जी कहता है नो मॉम, वो घर पर नहीं है। मिसेस लैन सरप्राइज होते हुए पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा कि वो घर पर नहीं है, इतनी रात को वो कहाँ जा सकता है। तुम दोनों तो साथ में पार्टी में गए थे ना, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। वांग जी कहता है यस मॉम, हम साथ में पार्टी में गए थे लेकिन मैं उसके साथ नहीं आया। मिसेस लैन गुस्से में कहती है तुम कहना क्या चाहते हो वांग जी, क्लियरली कहो। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है मॉम, मैं उसे आधे रास्ते में छोड़कर आ गया। मिसेस लैन गुस्से में चिल्लाकर कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वांग जी, तुम्हें खुद भी पता है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम विंग को इतनी रात में अकेले एक सुनसान सड़क पर कैसे छोड़कर आ सकते हो। वांग जी कहता है मॉम, वो एक छोटा बच्चा नहीं है जिसे बेबी सिटर की ज़रूरत हो। वो बड़ा हो चुका है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और वैसे भी मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, अगर उसे आना होगा तो वो खुद टैक्सी कर आ सकता है। मिसेस लैन कहती हैं शट अप वांग जी, मुझे तुम्हारी अब एक और बकवास नहीं सुननी। अभी के अभी जाओ और विंग को वापस लेकर आओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती। वांग जी कहता है लेकिन मॉम। इससे पहले कि वांग जी अपनी बात पूरी करे मिसेस लैन कॉल कट कर देती है। मिसेस लैन अपनी वाइफ को गुस्से में देखकर पूछते हैं अब क्या किया वांग जी ने। मिसेस लैन कहती है इस बार वांग जी ने सारी हदें पार कर दी। वो विंग को एक अनजान सड़क पर छोड़कर आ गया। अगर विंग को कुछ भी हुआ ना तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। मिस्टर लैन कहते हैं अब मुझे लगता है हमने विंग की शादी वांग जी से कराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। विंग ये डिज़र्व नहीं करता है। पता नहीं वांग जी को कब समझ में आएगा कि विंग उसके लिए बिल्कुल सही है। वांग जी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने विंग को छोड़ा था। उस प्लेस पर वांग जी को विंग को छोड़े हुए 3 घंटे हो चुके थे और ज़ोरों से बारिश भी हो रही थी। वांग जी कार से उतरता है और इधर उधर विंग को ढूंढता है लेकिन विंग उसे कहीं नहीं मिलता। वह विंग का नाम पुकारता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वह विंग का कोई जवाब ना सुनकर अब वरीड होने लगा था। वांग जी विंग को ढूंढने लगता है लेकिन विंग उसे कहीं नहीं मिलता। उसे अब विंग की चिंता हो रही थी। अचानक वांग जी को किसी के रोने की वॉइस सुनाई देती है।
वांग जी उस वॉइस को फॉलो करता है। विंग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रो रहा था। उसके हाथों में 2 क्यूट बनीज थे जिसे वो अपने कोट से बारिश से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। विंग को इस कंडीशन में देखकर वांग जी के हाथ में पेन होता है, लेकिन वो अपने सारे इमोशन को इग्नोर करता है और विंग के पास जाता है। विंग किसी के फुट स्टेप सुनकर डरते डरते ऊपर की ओर देखता है। विंग वांग जी को देखकर और जोर से रोने लगता है और कहता है, लहंजा तुम वापस आ गए। वांग जी एनोइंग वॉइस में कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तुम क्या छोटे बच्चे हो, तुम्हें खुद घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर चीज़ में लोगों की अटेंशन चाहिए, राइट। विंग कहता है, मुझे इस प्लेस के बारे में नहीं पता। मैंने वापस जाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, इसलिए मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सका। वांग जी कहता है, तुम इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो और ये बनी तुम्हारे पास कैसे आए। विंग कहता है, मैं वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था, तभी मुझे कोई वॉइस सुनाई दी और जब मैं चेक करने आया तो मैं नीचे गिर गया और यहाँ पर मुझे ये बनीज मिले। ये बारिश में भीग रहे थे, इसलिए मैंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहता है, वाओ, जो पर्सन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो किसी और को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ग्रेट जॉब। अब अगर तुमने बारिश को एंजॉय कर लिया हो तो हम वापस चले, मॉम तुम्हारा वेट कर रही हैं। विंग वांग जी की तरफ पपी आइज से देखता है। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। विंग कहता है, लहंजा क्या हम इन बनीज़ को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, ये कितने क्यूट हैं और मेरे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। वांग जी आइस रोल करते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी। वांग जी यह बोलकर कार की तरफ जाने लगता है। विंग भी वांग जी को फॉलो करता है। सडनली विंग जोर से वांग जी का नाम लेता है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है। विंग जो ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिरने वाला था, वांग जी भागते हुए जाता है और विंग को गिरने से बचाता है। वांग जी विंग का फोरहेड चेक करता है। विंग की बॉडी हॉट हो रही थी। विंग वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी करके कार तक ले जाता है और उसे कार में बैठा देता है। वांग जी भी कार में बैठ जाता है और कार का एसी ऑफ कर देता है। वो विंग की तरफ देखता है और फिर कार स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को उनके अपार्टमेंट के बजाय लैन मैंशन ले जाता है, क्योंकि मिसेस लैन ने उसे ऑर्डर दिया था कि वह विंग को लैन मैंशन लेकर आए। वांग जी लैन मैंशन पहुँचता है और विंग को कैरी करके अंदर ले जाता है और बटलर दोनों बनीज को अंदर ले जाते हैं। मिसेस लैन वांग जी को विंग को कैरी करते देख वरीड होते हुए पूछती है, क्या हुआ वांग जी, विंग तुम्हारे आर्म्स में क्यों है। वांग जी कहता है, मॉम विंग बेहोश हो गया है। मिसेस लैन विंग का फोरहेड चेक करती है। ओ गॉड, इसकी बॉडी टेम्परेचर तो बहुत हाई है। सजन जल्दी से हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल करो और उन्हें तुरंत लैन मैंशन आने को कहो। सजन डॉक्टर को कॉल करता है और उन्हें जल्दी से आने को कहता है। मिस्टर लैन वांग जी को विंग को रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। वांग जी विंग को रूम में ले जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। उसकी बॉडी क्लीन करता है और उसके वेट क्लोथ भी चेंज करता है। डॉक्टर आ जाते हैं और विंग का चेकअप करते हैं। मिसेस लैन डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर विंग ठीक है ना। डॉक्टर कहते हैं, यस मैम विंग ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर ठंड और बारिश में रहने की वजह से उसे हाई फीवर है। सजन पूछता है, डॉक्टर विंग को होश कब आएगा। डॉक्टर कहते हैं, मैंने विंग को इंजेक्शन और मेडिसिन दे दिए हैं, उसे जल्दी होश आ जाएगा। सजन डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। वांग जी जो कॉर्नर में चुपचाप खड़ा था, मिसेस लैन वांग जी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर मेन हॉल तक ले जाती है। मिसेस लैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, वांग जी मैंने तुमसे कहा था ना कि विंग के साथ अच्छे से बिहेव करना और उसे अच्छे से ट्रीट करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। सजन अपनी मोम को वांग जी पर गुस्सा होते देख कहता है, मोम आप वांग जी को बाद में डांट लीजिएगा, अभी आप विंग के बारे में। मिसेस लैन कहती है, नो सजन, वांग जी को उसकी गलती की पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी और उसकी पनिशमेंट ये है कि जब तक विंग को होश नहीं आता तुम यहीं इसी जगह पर अपने घुटनों के बल बैठे रहो। वांग जी कहता है, मॉम आप मुझे क्यों पनिश कर रही हैं, वो खुद भी तो वापस आ सकता था ना। मिसेस लैन गुस्से में कहती हैं, वांग जी साइलेंट हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मिसेस लैन वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस लैन और श्यामा पूरी रात विंग की केयर करती हैं। नेक्स्ट डे विंग को होश आ गया था और डॉक्टर विंग का दोबारा चेकअप करते हैं। मिस्टर लैन पूछते हैं, डॉक्टर
विंग अब ठीक है ना? डॉक्टर कहते हैं यस सर, विंग ठीक है, लेकिन उसकी मेडिसिन्स अभी भी चलेंगी क्योंकि उसकी बॉडी वीक है, और प्लीज़ उसे वार्म फूड ही खिलाइएगा। मिस्टर लैन कहते हैं ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। विंग को होश आते ही वांग जी की पनिशमेंट भी ख़त्म हो जाती है। मिसेस लैन विंग के पास बैठती हैं और विंग के फेस को टच करते हुए पूछती हैं बनी, क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग अपने स्टमक पर हाथ रखता है और स्लोली कहता है यस मॉम, बनी को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। विंग बनी नाम लेते ही बेड से उठने की कोशिश करते हुए पूछता है मॉम, वो बनी कहाँ है जो मुझे लास्ट टाइम मिले थे? मिसेस लैन विंग को रोकते हुए कहती हैं विंग, वो बनी बिल्कुल ठीक है, वो हमारे गार्डन में है, तुम अभी उनसे नहीं मिल सकते। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम उनके साथ खेल सकते हो, ओके? विंग पाउट बनाकर कहता है ओके मॉम। श्यामा कहती हैं बनी, मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप बनाकर लाती हूँ, ओके? श्यामा जाने ही वाली होती है, तभी मिसेस लैन उन्हें रोकते हुए कहती हैं वेट श्यामा, आप नहीं जाएंगे, विंग के लिए सूप वांजी लेकर आएगा। वांजी कहता है मैं, लेकिन मैं क्यों मॉम, श्यामा जा रही है ना, आप उन्हें लाने दीजिए। मिसेस लैन कहती हैं वांजी, मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही, बल्कि जब तक विंग पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तुम उसका ख्याल रखोगे। विंग कहता है मॉम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, श्यामा और बटलर है ना, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं उनसे मांग लूँगा, और मैं अब बेटर फील कर रहा हूँ। मिसेस लैन कहती है नो बनी, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी ये कंडीशन वांजी की वजह से हुई है, तो उसे तुम्हारी केयर करनी चाहिए। वांजी जाओ और जाकर विंग के लिए सूप लेकर आओ और उसे मेडिसिन खिलाओ। वांजी किचन में जाता है और विंग के लिए सूप प्रिपेयर करता है। वांजी को निक का कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करता है और इरिटेट होते हुए कहता है क्या हुआ निक? निक कहता है वांजी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वांजी कहता है नो निक। निक कहता है फिर तुम इतने इरिटेटिंग टोन में क्यों बात कर रहे हो? वांजी कहता है कुछ नहीं। निक पूछता है वांजी, मैं घर पर अकेले बोर हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ लंच पर चल सकते हो? वांजी कहता है नहीं निक, मैं नहीं जा सकता, मुझे विंग का ख्याल रखना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वांजी ये बोलकर कॉल कट कर देता है। निक यह देख कर कि वांजी ने उसका कॉल कट कर दिया, गुस्से में फ़ोन फेंक देता है और कहता है फिर से विंग, ये विंग हमेशा मेरे और वांजी के बीच आ जाता है। आज पहली बार वांजी ने उस विंग की वजह से मुझे इग्नोर किया। विंग, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वांजी विंग के लिए सूप और मेडिसिन लेकर आता है। सूप पीने के बाद वांजी विंग को मेडिसिन देता है। विंग मेडिसिन देखकर मुंह बनाते हुए कहता है लेंजा, मैं खुद मेडिसिन खा लूँगा, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे ना, तुम जाओ। वांजी कहता है मैं बाद में ऑफिस चला जाऊँगा, तुम मेडिसिन खा लो, वरना मॉम मुझे पनिश करेंगी। विंग कहता है मैं मॉम को बता दूँगा कि तुमने मुझे मेडिसिन दे दिया है। वांजी विंग को मेडिसिन देखकर मुंह बनाते देख कहता है तुम्हें मेडिसिन पसंद नहीं, इसलिए तुम अभी मेडिसिन नहीं खाना चाहते राइट? विंग कहता है लेंजा, मुझे मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं, ये बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं खानी प्लीज़। वांजी विंग को मेडिसिन देते हुए कहता है विंग, चुपचाप से मेडिसिन खा लो। विंग वांजी को गुस्सा होते देख मेडिसिन खा लेता है। वांजी कहता है अब तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है और ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो जाता है। वांजी भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में सारे एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे थे। शो यांग जब ऑफिस आता है तो सारे एम्प्लॉय को आपस में बातें करते देख पूछता है क्या हुआ गाइस, कोई ख़ास टॉपिक है जो आप लोग अपना काम छोड़कर यहाँ ऐसे खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं? लूसी शो यांग के पास आती है और कहती है सर, आज बॉस बहुत गुस्से में है, सुबह से उन्होंने सारे एम्प्लॉय को ओवरवर्क दे दिया है और 2 एम्प्लॉयज़ को फायर भी कर दिया है। शो यांग कहता है सच में? ओके, आप लोग अपना वर्क कीजिए, मैं बॉस से मिलकर आता हूँ। शो यांग वांजी के ऑफिस जाता है। वांजी अभी भी गुस्से में था। शो यांग पूछता है क्या हुआ, आज बॉस इतने गुस्से में क्यों हैं? वांजी कहता है मॉम की वजह से। शो यांग कन्फ्यूज़ होते हुए पूछता है आंटी ने क्या किया? वांजी इरिटेटिंग वॉइस में कहता है मॉम चाहती है कि मैं विंग की केयर करूं और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं उसका केयर टेकर बनकर रहूं। शो यांग कहता है जब तक आशन ठीक नहीं हो जाता। क्यों, आशन को क्या हुआ है? वांजी प्लीज़ तुम मुझे सब क्लियरली बता सकते हो
क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। वांग जी शू यांग को लास्ट नाइट और मॉर्निंग की सारी बातें बताता है। शू यांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वांग जी तुम आशन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उसे रात को एक अनजान सड़क पर कैसे छोड़ सकते हो? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? वांग जी गुस्से में कहता है, देखा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम, मॉम, डैड और ब्रदर सब विंग का साइड लेंगे, क्योंकि जो तुम लोग उसके फेक इनोसेंस में फंस गए हो। वो बस खुद को काइंड और इनोसेंट दिखाने की कोशिश करता है और तुम लोग उसे सच मान लेते हो। शू यांग फ्रस्ट्रेशन में अपना बाल खींचता है और शांत होकर डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, ओके फाइन, तुम्हें लगता है ना कि हम विंग के बारे में गलत हैं और तुम्हारी नज़रों में विंग एक फेक पर्सन है, ठीक है। जब तक तुम विंग की केयर कर रहे हो, उसे अपने बचपन की बनी की तरह देखो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन फेक है और कौन रियल। वांग जी, एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम तब भी आशन की रियलिटी नहीं देख पाए तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं होगा और तुम अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट खो दोगे। शू यांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।